हमारी फ्लेमिंगो बुक जो चल रही है इंडिगो चैप्टर, उसका ये पार्ट 3 है। नोटबुक पेन साथ में लेके बैठना, क्योंकि हम साथ साथ ग्रामर वर्ड मीनिंग भी करते हैं। जो यूज़फुल लगे उनको आपको लिखना है, ठीक है। गांधी चिडिड, चिडिड होता है एक डांट लगाना, फटकार लगाना, रिबुक, स्कोल्ड, ठीक है। सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट। गांधी चिडिड द लॉयर्स, गांधी ने लॉयर को डांट लगाई फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए, बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर मतलब जो किसान है, जो पीजेंट्स है, उनसे एक बड़ी मोटी फीस लेने के लिए उनको डांट लगाई। फॉर कलेक्टिंग, फॉर क्या है, अपनी एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद अगर वर्ब आती है, कलेक्ट होता है इकट्ठा करना, ठीक है। और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद जब वर्ब आती है तो उसके साथ 100% आईएनजी आता है, ठीक है। सो फॉर कलेक्टिंग। ही सेड, उन्होंने कहा था, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मुझे कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें वी शुड स्टॉप, हमें रोक देना चाहिए, गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कोर्ट कचहरी में जाना हमें बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जब हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हमें कोई काम करना चाहिए तो वहाँ हम यूज़ करते हैं शुड का, हमें शुरू कर देना चाहिए, वी शुड स्टार्ट, हमें बंद कर देना चाहिए, वी शुड स्टॉप। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, टेकिंग सच केसेस, इस तरह के केस को ले जाना टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कोर्ट में इस तरह के केसेस को ले जाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वेहर, जहाँ पर, ठीक है। वेहर की हिंदी वैसे तो होती है कहाँ पर, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है, सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो सेंटेंस सही से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें वेहर का यूज़ यहाँ पर है कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, अगर शुरू में वेहर लगा दिया, WH फैमिली का कोई भी हमने वर्ड यूज़ कर दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो मतलब ये क्वेश्चन के लिए यूज़ किया गया था कहाँ पर। लेकिन सिंपली ये इसके बाद पीछे डॉट लगा है, सेंटेंस है हमारा ये एक, तो इसमें हिंदी इसकी बनेगी जहाँ पर वेहर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जहाँ पर पीजेंट्स किसानों को सो क्रस्ड, इतना दबाया हुआ है और वो उतने डरे हुए हैं, जहाँ पर जो पीजेंट्स है वो इतने दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, इस तरह की सिचुएशन में कोर्ट कचहरी में केस को ले जाना यूजलेस होता है, बेकार होता है। द रियल रिलीफ, वास्तविक जो रिलीफ है, वास्तविक जो राहत है, फॉर देम, उनके लिए, किसानों के लिए, इज़ है, टू बी फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्त होना, डर से फ्री होना उनकी जो है एक वास्तविक राहत है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड मतलब कृषि योग्य जो भूमि है, ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ज़िले का नाम है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादातर जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो डिवाइडेड, उनको बांट दिया गया था इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिश मैन। ओन्ड बाय मीन्स जिन पर ओनरशिप ले रखी थी, जिन पर हक जमा रखा था इंग्लिश मैन ने, ब्रिटिश के लोगों ने जिस ज़मीन पर उन्होंने ओन कर रखा था, हक जमा रखा था, उसको बड़े बड़े, लार्ज होता है बड़े, स्टेट होता है भाग, बड़े बड़े भागों में डिवाइड कर दिया था, बांट दिया गया था। ये जो सेंटेंस है कि लैंड वॉज डिवाइडेड, लैंड को बांट दिया गया था, ये आपका एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी कि जहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि ऐसा कर दिया गया था, ऐसा हो गया था, गया, जाना, इस तरह का वर्ड आता है, लेकिन उसकी इंग्लिश गो नहीं होती, ठीक है। बांट दिया गया था, लेकिन बांटना सिर्फ यहाँ पे डिवाइड है। तो जहाँ पे हमारे ऐसे वर्ड आते हैं कि ऐसा कर दिया गया था, ऐसा हो गया था, लेकिन उस जाने की गई की इंग्लिश गो नहीं आती, तो सेंटेंसेज आर पैसिव वॉइस, ठीक है। और ज़्यादा क्लियर हम जब ग्रामर पोर्शन अपना कवर करेंगे उसमें क्लियर करेंगे। जहाँ पर कहते हैं कि लैंड, एरेबल लैंड को, कृषि योग्य भूमि को बड़े बड़े पार्ट्स में, स्टेट भागों में बांट दिया गया था, एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, और इंडिया के यानी कि अपने भारत के किसानों के द्वारा वहाँ पर काम किया गया था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, इंडिगो होता है नील की खेती, चीफ मतलब मुख्य, कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, यानी कि जो मुख्य व्यापारिक क्रॉप थी, फसल थी, वो इंडिगो, वो नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स मीन्स जमींदार, जमीन के मालिक। लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, कंपेल होता है मजबूर करना, कंपेल की सेकंड फॉर्म है कंपेल्ड। लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स, लैंडलॉर्ड ने, जमींदारों ने मजबूर किया था सभी फार्मर्स को, टीनेंट्स को, किसानों को, टू प्लांट, प्लांट होता है उगाना, टू प्लांट उगाने के लिए 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग, उनकी ज़मीन को जो भाग मिला था बड़े बड़े भागों में बांटने के बाद
तो उस ज़मीन के भाग पर या तो 1/3 भाग पर या फिर 15% भाग पर उनको प्लांट करना था, उगाना था, क्या, नील की खेती को। एंड और सरेंडर द एंटायर इंडिगो, एंटायर मतलब होल, पूरा, कंप्लीट, आप इनके सिनोनिम्स भी लिख लेना, एंटायर, कंप्लीट, होल, ठीक है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट द फसल, और सारी की सारी फसल उगाने के बाद उनको सरेंडर करनी थी, दे देनी थी एज रेंट, लगान के रूप में, किराए के रूप में। दिस वॉज डन, ऐसा किया गया था। देखो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस ही है आपका, दिस वॉज डन। पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है, ऐसा किया गया था, ठीक है। करना होता है डू, लेकिन हिंदी में क्या बोला हमने, ऐसा किया गया था। गया जाने के लिए यहाँ पे कोई गो नहीं है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर अ मिनट्स कि जहाँ पर जाना गया वर्ड आता है लेकिन उसकी इंग्लिश गो नहीं बनती, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक है। और दिस वाज डन, ऐसा किया गया था। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में एक बात खास मिलेगी आपको, क्या, कि हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद। दिस वॉज डन ऐसा किया गया था बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा बहुत लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया गया था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड, यानी कि जमींदारों को ऐसा जानने में आया था, उनको पता चला था दैट कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, नकली, कि नकली खेती, आर्टिफिशियल इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली गई है जर्मनी में। देखो जर्मनी हैड डेवलप्ड, हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, डेवलप्ड, ये थर्ड फॉर्म है, डेवलप करना, विकसित करना, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। जर्मनी ने डेवलप कर ली थी सिंथेटिक इंडिगो, आर्टिफिशियल इंडिगो को। देयर अपॉन ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन मतलब उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने हासिल किया, रिसीव किया, एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन। कंपनसेशन होता है क्षतिपूर्ति, फॉर बीइंग रिलीज, छुटकारा पाने के लिए कंपनसेशन देने का उन्होंने लेने का अग्रीमेंट उन्होंने जो है पीजेंट्स के साथ किया था। फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, ये जो 15% के अरेंजमेंट कंडीशन लगा रखे थे, इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज रिस्क टू द पीजेंट, रिस्क होता है चिड़चिड़ा, किसी काम से परेशान होया हुआ, ठीक है। शेयर क्रॉपिंग मतलब ये जो फसल बटाई का प्रबंध था कि इतनी फसल है, इतनी बांट देनी है, उसके ऊपर ये लगान देना है, ये जो सिस्टम था, ये जो अरेंजमेंट थी, वॉज रिस्क, रिक्सम मतलब चिड़चिड़ी थी, परेशान करने वाली टू द पेजेंट्स, किसानों को। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कईयों ने तो साइंड, साइन की सेकंड फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कईयों ने तो साइन भी कर दिया था, विलिंगली इच्छा अनुसार। दोज वो हु रिस्टेड होता है विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था, अपोज किया था, खिलाफ गए थे। रिस्टेड जिन्होंने विरोध किया था, इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर इंगेज कर लिए थे, ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों ने हायर्ड थग्स, थग्स मीन्स गुंडे, जमींदारों ने फिर अपने गुंडे हायर कर लिए। मीन वाइल होता है इसी बीच, मीन वाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच गई थी, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है, रीच, अराइव दोनों पहुंचना होता है, पहुंच गई थी द इलिटरेट पीजेंट, अनपढ़ पीजेंट के पास, हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर दिए थे। अब देखो हु का मतलब होता है कौन, क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, हम बता रहे हैं कि जिन्होंने साइन कर दिए थे। तो जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं और जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनका मतलब क्वेश्चन पूछना नहीं होता, सेंटेंस में इनका दूसरा मीनिंग यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर इसका यूज़ है कि जिसने साइन कर दिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो अपने पैसे अब वापस चाहते हैं, जो 15% उन्होंने लगान के रूप में दे दिया था, और उनको, किसानों को पता चल गया था कि अब जो है सिंथेटिक इंडिगो भी आ गई है, तो अब वो अपने दिए हुए पैसे वापस पाना चाहते थे। दे वांटेड, वो चाहते थे, वांट की सेकेंड फॉर्म है, देयर मनी बैक। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस बात पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी बात पर जो है चंपारण में गांधी जी पहुँचे थे। तो ये उनका मेन पर्पस था, मिशन था कि जो पैसे उन्होंने ले रखे, इस पैसे को वापस लाने के लिए जो है गांधी जी चंपारण में गए थे। ही बिगेन
बिगिन होता है शुरू करना, बिगिन सेकंड फॉर्म है, पेस्ट इंडेफिनिट है। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, तथ्यों को हासिल करने के लिए उन्होंने कोशिश आरंभ कर दी थी। फर्स्ट पहले ही विजिटेड, वो गए थे, उन्होंने विजिट किया था, मिले थे। द सेक्रेटरी, अब क्या है वो चंपारण आ गए थे लोगों पीजेंट को उनके पैसे वापस दिलाने के लिए। और इस सिलसिले में सबसे पहले क्या किया, अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है एक संगठन, कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का जो संगठन था, एसोसिएशन था, वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उनसे वह मिले थे। कौन? गांधी, गांधी जी उनसे मिले थे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनको बताया, यानी कि सेक्रेटरी ने गांधी को बताया दैट कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। यहाँ पे दैट का यूज़ क्या है, एक कंजक्शन के रूप में है। कंजक्शन क्या होता है, ग्रामर का टॉपिक है। कंजक्शन वो इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिनका यूज़ किन्हीं दो सेंटेंस को जोड़ना होता है। सेक्रेटरी ने उनको बताया, वो उनको पैसे नहीं दे सकते थे। अब इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या है, दैट इस वर्ड ने, इंग्लिश के इस वर्ड ने, दैट ने। तो इंग्लिश के वो वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, दोज आर कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, तो सेक्रेटरी ने गांधी को बताया कि वे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते बाहर वालों को। गांधी एंसर्ड, ये आंसर नहीं होता भाई, ये आंसर होता है। ठीक है, आंसर की सेकंड फॉर्म एंसर्ड। गांधी ने उनको आंसर किया, जवाब दिया, दैट की, फिर वही कंजक्शन वर्ड आ गया आपका, दैट की ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो कोई बाहर वाले नहीं थे। नेक्स्ट, अगली बार गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न। तिरहुत डिवीज़न के जो ब्रिटिश ऑफिशियल के कमिश्नर थे उनके पास पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, यानी कि तिरहुत डिवीज़न में गए थे ना वो, और वहीं पर इन विच, जहाँ पर द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर उस रोड पर आती थी, उस हिस्से में आती थी। तिरहुत डिवीज़न में ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आती थी। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी कहते हैं, प्रोसीडेड टू बुली मी, गांधी जी ने बताया कि कमिश्नर ने, बुली होता है धोस से बात करना, उन्होंने मुझसे बहुत धोस से, बहुत बुरी तरीके से बात की। एंड एडवाइज्ड, और मुझे सलाह दी थी, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, सलाह दी थी। मी फोर्थ विथ टू द लीव तिरहुत, फोर्थ होता है हाथों हाथ फौरन, टू लीव तिरहुत, तिरहुत को हाथों हाथ छोड़ देने की सलाह उन्होंने मुझे दी थी। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा। इंस्टीड, के बजाय, इंस्टीड होता है के बजाय, ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। प्रोसीड होता है किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना, प्रोसीड की सेकंड फॉर्म प्रोसीडेड। वह मोतिहारी की तरफ चल पड़े, वहाँ की तरफ आगे बढ़े। द कैपिटल ऑफ चंपारण, यानी कि मोतिहारी जो क्या है वो चंपारण की कैपिटल है, उसकी तरफ वह आगे बढ़े। सेवरल लॉयर्स, बहुत सारे लॉयर, एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूटर, वकील, अकम्पेन्ड हिम, उनके साथ हुए। अकम्पेन क्या होता है, जब हम किसी की संगत में होते हैं, किसी को कंपनी देते हैं, कंपनी देना होता है अकम्पेन, उसके साथ साथ चलना होता है अकम्पेन। बहुत सारे लोग उनके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर अ वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। अ वेस्ट मल्टीट्यूड मीन्स बहुत बड़े विशाल एक जन समूह ने ग्रीटेड गांधी, गांधी का स्वागत किया। ग्रीटेड होता है किसी का स्वागत करना, तो स्वागत किया था, सेकंड फॉर्म है गांधी का। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में चले गए थे, पास्ट इंडेफिनिट है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू अ हाउस, एक घर में चले गए थे, कौन? गांधी, गांधी एक घर में चले गए थे। एंड, और यूजिंग इट, इसको यूज़ किया, किसको? घर को यूज़ किया। एज मतलब के रूप में। हेड क्वार्टर्स, इस घर को एक हेड क्वार्टर के रूप में उन्होंने यूज़ किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट, एक रिपोर्ट आई, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। अ रिपोर्ट केम, एक रिपोर्ट आई, दैट की अ पीजेंट हैड बीन मेल्ट्रेटेड, एक पीजेंट को, एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मेल्ट्रेटेड होता है दुर्व्यवहार करना। इन ए नियर बाई विलेज, एक पास के ही गाँव में। देखो अब ये जो सेंटेंस आपका, एक पीजेंट सब्जेक्ट है, हैड बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेल्ट्रेटेड एक वर्ब है। हैड बीन जो है एक पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, और ये पेस्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेल्ट्रेटेड होता है दुर्व्यवहार करना, इसकी थर्ड फॉर्म में मेल्ट्रेटेड, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, सच में कहीं गए नहीं थे वो, बस दुर्व्यवहार किया गया था। जो इस तरह की सेंस आती है कि ऐसा किया गया था, पैसिव वॉइस सेंटेंस होते हैं वो। और उनकी जो पेस्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, वो हैड बीन है। और पैसिव वॉइस भाई चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पेस्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये आपकी हो गई है पैसिव वॉइस एक, कि पीजेंट हैड बीन मेल्ट्रेटेड, एक पीजेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया था इन ए नियर बाई विलेज, पास के ही गाँव में।
गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी ने जाने का डिसाइड किया। देखो डिसाइड किया था पेस्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे तो वेंट नहीं लगा रखा, क्योंकि जब हमारा पेस्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार सेकंड फॉर्म आती है। अगर दोबारा एक ही सेंटेंस में दोबारा कोई वर्ब आ रही है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी टू लगाकर। पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन दोबारा कोई वर्ब आ रही है तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गांधी ने डिसाइड किया जाने का, ठीक है। एंड सी, और देखने का, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, आउट ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट, उन्होंने अपनी सवारी एलिफेंट के ऊपर शुरू कर दी, ठीक है। ही हैड नॉट प्रोसीडेड, प्रोसीड होता है आगे बढ़ना, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे। हैड नॉट प्रोसीडेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, वो फॉर होता है दूर, वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वहन तभी द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर, पुलिस सुप्रिटेंडेंट का एक मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, पुलिस सुप्रिटेंडेंट का एक संदेशवाहक, ओवरटुक हिम, ओवरटुक किया, उसके आगे आ गया। ओवरटेक करना सुना होगा आपने, जब हम कोई व्हीकल चला रहे हैं और हमारे व्हीकल के आगे से कोई व्हीकल हमारे व्हीकल के साथ से आगे निकल जाता है या फिर हमारे आगे आके रोक लेता अपने व्हीकल को, उसको ओवरटेक करना बोलते हैं। तो उन्होंने ओवरटुक किया, मैसेंजर ने उसके व्हीकल के आगे जो एलिफेंट के ऊपर जा रहा था उसके सामने आया। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दे दिया था, टेस्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म है, आदेश दे दिया था, हिम उसको, गांधी को, टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, की उसकी गाड़ी में वह वापस शहर में चला जाए। गांधी कंप्लीट, गांधी मान गई, उनकी आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर, मैसेंजर मैसेज देने वाला, संदेशवाहक, मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, ड्रोव होता है जैसे ड्राइव चलाना, गाड़ी चलाना, ड्रोव ड्राइवन। तो मैसेंजर जो है गांधी को अपनी गाड़ी चलाकर जो है घर ले गए, वेहर, जहाँ पर, अब ये वेहर का यूज़ कहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है यहाँ पे ये इसका यूज़ किया गया है सेंटेंस के बीच में, और यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड की तरह मैं ट्रीट नहीं कर रही, इसकी मीनिंग जो है हिंदी में वो कहाँ नहीं बनेगी। तो मैसेंजर जो है गाड़ी से घर ले गए गांधी को, जहाँ पर ही सर्व्ड, उसको सर्व किया गया, हाथ में थमा दिया गया, विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट, क्विट होता है छोड़ देना, एक ऑफिशियल नोटिस थमा दिया गया, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि वो चंपारण को, जो एक डिस्ट्रिक्ट थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट को, फटाफट हाथों हाथ छोड़ दे। गांधी साइंड अ रिसीट, ये रिसिप्ट नहीं होता, दिस इज रिसीट, गांधी ने एक रिसीट साइन की फॉर द नोटिस, एक नोटिस के लिए, एंड रोट, और लिख दिया था, पेस्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म में राइट होता है, लेकिन राइट रोट रिटर्न, और लिख दिया था ऑन इट, इसके ऊपर, किसके ऊपर, रिसीट के ऊपर लिख दिया था, दैट की ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, के भी इस ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे, इस आदेश को नहीं मानेंगे। मिलते हैं अगले पैराग्राफ के लिए अगली वीडियो में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो ग्रामर के लिए, किसी और चीज़ के लिए, इस चैप्टर के लिए जितना यहाँ पढ़ाएं, इतने पैराग्राफ के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ के पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई।